कम से कम 10,000 छात्रों का जो निर्वाह कर सके, ऐसा व्यक्ति ही कुलपति हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने चरण बताए, शिक्षक, आचार्य और गुरु। आज तक हम इन्हीं 3 पोजीशंस में चलते हैं, वेदर वी कॉल इट लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। पूरी दुनिया में ये 3 चरणों को कोई काट नहीं सका। विद्यालय, गुरुकुल और विश्वविद्यालय, ये भी 3 भेद महाभारत ने ही दिए हैं और पूरी दुनिया में इन्हीं 3 स्टेचर के हमारे शिक्षण संस्थान हैं। इसके साथ ही जो मरीचि ने दक्ष को दिया और दक्ष ने जो आयुर्वेद लिखा, उनकी जो टर्मिनोलॉजी है वो आज तक हम सोचते हैं हम इंग्लिश बोल रहे हैं जब हम बोलते हैं डेंटल क्लिनिक, मेंटल क्लिनिक, हार्ट क्लिनिक, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि हम संस्कृत बोल रहे हैं। ये डेंटल नहीं है, दंत है, मेंटल नहीं है, माइंड है, मन है, ये हार्ट नहीं है, हार्द है, हैंड्स नहीं है, हस्त है। पूरी दुनिया में इन शब्दों के सिनोनिम्स ही नहीं बने। पूरे मेडिकल साइंसेस ने इतनी बड़ी बड़ी खोज कर ली, लेकिन वो अपने शब्द नहीं ढूंढ पाए। इसलिए जो भारतीय परंपरा में खगोलीय विज्ञान है यानी एस्ट्रोनॉमी है, मेडिकल साइंसेस है और एजुकेशनल साइंसेस है, वो सब का विवरण सिर्फ और सिर्फ भारत ने दिया है और उनको एज सच लोगों ने अपनाया है। हम उसको इंग्लिश मान के बोलते हैं, दरअसल जो संस्कृत के शब्द हैं। एक और बहुत प्यारा सूत्र महाभारत में आता है और वो सूत्र आज का सेमेस्टर सिस्टम डिफाइन करता है। हमारे सेमेस्टर सिस्टम को हमने सोचा पश्चिम से लिया है और उसके 3 भाग कर दिए, एक डायरेक्ट क्लासरूम टीचिंग, एक असाइनमेंट के तौर पे जो विद्यार्थी खुद करता है और एक प्रोजेक्ट के रूप में जो पीयर ग्रुप करता है, यानी आप कुछ विद्यार्थियों का समूह बनाते हैं और वो एक साथ करते हैं। ये श्लोक कहता है, आचार्यात् पादम आदत्ते पादम शिष्य स्वमेधया पादम सह ब्रह्मचारिभ्यः पादम काल क्रमेण च। यही सेमेस्टर सिस्टम है। हम क्यों सोचते हैं हमने वेस्ट से लिया, वेस्ट के पास तो 14वीं शती तक कुछ भी नहीं था, तो वो हमें कैसे दे सकते हैं? देने वाले हम थे। आचार्यात् पादम आदत्ते यानी थोड़ा सा अंश विद्या का आचार्य देते हैं, पादम शिष्य स्वमेधया और कुछ अंश शिष्य अपनी मेधा से, अपनी बुद्धि से करता है, जिसे हम असाइनमेंट कहते हैं, पादम सह ब्रह्मचारिभ्य और बाकी जो पीयर ग्रुप है, सहपाठी हैं, उनके साथ करता है, पादम काल क्रमेण च। बाकी जो कुछ है वो जीवन सिखा देता है, अनुभव सिखा देता है, दृष्टांत सिखा देते हैं, कहानियां सिखा देती हैं, जीवन से मिलने वाले उदाहरण सिखा देते हैं। महाभारत की सीख पात्रों में नहीं है। पात्र जो जीवन जीते हैं, जिस परिवेश में जीते हैं, जिस तरह से जीते हैं, वो महाभारत की सीख है। सो वन पर्व एक डाइस गेम की टीचिंग के साथ खत्म होता है और इसके बाद आता है विराट पर्व। विराट पर्व इसलिए कहा गया क्योंकि ये विराट राज्य में घटित हुआ, राजा विराट के यहाँ घटित हुआ, इसलिए विराट पर्व कहते हैं। इसको हमें विराट शब्द के मीनिंग से नहीं जोड़ना चाहिए कि ये बहुत बड़ा था, ऐसा नहीं है। विराट में ये 5 भाई और द्रौपदी जाते हैं। अब उनको 1 वर्ष अंतिम अज्ञातवास में निकालना है। अज्ञात यानी जो किसी को ज्ञात ना हो। तो क्या ये ऐसा था जो किसी को ज्ञात ना हो, या ये ऐसा था जो उन्हें खुद को भी ज्ञात नहीं था? ये कौन सा अज्ञात भाव था जो पांडव जीने चले थे, क्योंकि उन्होंने ये जीवन स्वयं कभी नहीं जिया था। एक युधिष्ठिर जो बचपन से युवराज बनने के लिए तैयार किए जाते हैं, उन्हें एक राजा के यहाँ, राजा की सभा में मंत्री बनना होता है, कंकी। अब उस युधिष्ठिर का पल पल का घर्षण, कन्फ्लिक्ट, क्या कोई समझ सकता है? जब वो नीति की बात करते होंगे, जब वो क्या सही है क्या गलत उसकी बात करते होंगे, जब वो राजा को प्रजा के लिए क्या समुचित है बताते होंगे, और कहीं ना कहीं अपने मन में खुद को तोलते होंगे
कि उन्होंने क्या किया। क्या हर बार मंत्री की तरह जब सबॉर्डिनेट होकर राजा के पास जाते होंगे तो उनका जो एक दिग्विजय, क्योंकि वो ऑलरेडी राजसूय यज्ञ कर चुके हैं, वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड किंग है, उनका एक तरह से झुककर राजा को कहना वो अपने आप का एक कन्फ्लिक्टिंग एटमॉस्फेयर था। तो युधिष्ठिर को उसमें से निकलकर सही में धर्म क्या है युधिष्ठिर कभी नहीं जान पाते अगर वो खुद किसी के सबॉर्डिनेट नहीं बनते। तो उनका सबॉर्डिनेशन उनको वो पक्ष दिखाता है जो उनके आने वाले समय में सभा उनके सामने रखेगी। उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी बात ठीक हो सकती है। ऐसे बहुत से परिवेश में युधिष्ठिर जीते हैं। भीम रसोइये बनते हैं, वल्लभ बनते हैं, और भीम को शायद पहली बार ऐसे एटमॉस्फेयर में काम करना पड़ता है जहां चारों तरफ भोजन है पर स्वयं भोजन ग्रहण करने की अनुमति नहीं है। Bhim has been placed in an environment which is full of that lovable environment which Bhim always loved to, because he needed it for his body. But then here he had to go there for the last. आखिर में उनको जो मिलता है उसको खाना है। ये एक भीम के लिए भी सतत संघर्ष का एक तरह का माहौल है। उसी तरह से अर्जुन है, उर्वशी के श्राप के अनुकूल वो अपना पौरुषत्व खोते हैं, लेकिन यहाँ वो उनके लिए वरदान जैसा आता है क्योंकि वो बृहन्नला बन जाते हैं, एक युनक बनते हैं, और यहाँ पे वो नर्तकी के रूप में आते हैं। अर्जुन को समझना बहुत जरूरी है। अर्जुन कोई साधारण धनुर्धर नहीं है। महाभारत का पहला श्लोक ही कहता है नारायणम नरम च। दो ही की बात आई है, एक नारायण यानी कृष्ण और एक नर यानी अर्जुन, जिनको इनकारनेट करके ईश्वर ने धरती पर भेजा ताकि धर्म की स्थापना हो सके। अर्जुन वो पात्र है, और वो पात्र बिल्कुल भूल जाता है कि उसमें कोई पौरुषत्व है, उसमें कोई ऊर्जा है, उसमें कोई मैनली फीचर्स हैं। ऐसे पूरे तत्वों को भुलाकर वो पूरी तरह से एक नर्तकी बनता है, और अपने आप से उनके जो भी बाह्य और अंतः जीवन जीने के प्रश्न हैं वो थोड़े से दायरे में सिमट के रहते हैं। नकुल और सहदेव की बात हम पहले कर चुके हैं कि एक को घोड़े का पूरा अस्तबल साफ करने का, सफाई करने का काम दिया जाता है, और दूसरे को गायों का। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार के पुत्र हैं जो विश्व में सबसे ज्यादा सुंदर माने जाते हैं। उन दोनों को अपने सौंदर्य और अपनी नाजुकता पर बड़ा नाज है। दोनों ही प्रकृति से एकाकार हुए हैं, तो वो सौम्यता है उनमें। लेकिन जब वो घोड़ों का और गायों की देखभाल करते हैं तो उन्हें वो सब भूल जाना पड़ता है। उनके चारों तरफ सुगंधी भरा वातावरण, उनका फूलों के साथ रहना, उनका चलती हुई हवाओं में या बहती हुई नदी में अपने आप को हर समय डुबाना, ये सब वो छूट जाता है और वो जिस माहौल में रहते हैं। तो पांचों पांडव एक वर्ष तक एक ऐसे अज्ञातवास को जीते हैं जो शायद उन्होंने खुद ने भी कभी कभी नहीं सोचा होगा। यहाँ कुछ कथाएं ऐसी भी हैं कि हमारे अंदर कुछ ऐसे विचार हैं जिन्हें हम मार सकते हैं, और कुछ ऐसे विचार हैं जो कभी मरते नहीं हैं। हमारी आकांक्षा, our desire is one such evil which is never killed. I'm calling it evil because to attain to that desire, how much ethical are we? हम कितना नैतिक रूप से अपने डिजायर को लेते हैं, इस पर हमारे उद्देश्य की पूर्ति संभव है। महाभारत में एक कालिया नाग है। कृष्ण कालिया को मारते नहीं हैं क्योंकि कालिया मरता नहीं है। कृष्ण सिर्फ उसको समुद्र में छोड़ आते हैं। तो ये कालिया क्या है?
क्या ये इच्छाएं हैं जो बार बार मनुष्य में उठती हैं? क्या ये पॉल्यूशन है जो हमें चारों तरफ से घेरे रहता है? क्या ये वो डर है जो हमें कहीं ना कहीं परेशान करता है, तंग करता है? ये कौन सा कालिया का रूप है जो बार बार हमारे सामने आता है? और दूसरा एक जो हमारे सामने आता है वो है डाइस। डाइस गेम जो है वो एक ऐसी स्थिति है कि आप सोचते हैं परिणाम ये होगा, पर परिणाम कोई और आ जाता है, और जो परिणाम आता है आपको अगला चरण उसी के हिसाब से करना पड़ता है। हियर द फेट कम्स इन, यहाँ पर फेट आता है। हालांकि हम गीता की बात कल करेंगे, लेकिन उस श्लोक की एक बात हम आज करेंगे। गीता कहती है, अधिष्ठानम कर्ता च करणम विविध प्रयोगाश्च विविध चेष्टायाम दैवम च पंच कारणम। जीवन में सफलता के 5 कारण होते हैं, जिसे हम कहें 100% सक्सेस के लिए 20-20-20% 5 चीजें इसमें काम करती हैं। सो पहली 20% है अधिष्ठान। अधिष्ठान का अर्थ है शरीर, लेकिन हम जानते हैं कि आजकल अधिष्ठान ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस को कहते हैं, ऑफिसेस को कहते हैं, यानी वो एक बॉडी जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारी भूताकाश वाली बॉडी हो, चाहे वो आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, बट एक बॉडी, उस बॉडी का 20% काम करने का योगदान है। फिर कर्ता, हु इज द डूअर, कौन कर रहा है, क्योंकि जो कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी काम को कृष्ण करते हैं और उसी काम को करण करते हैं, वो अलग हो जाते हैं। तो हु इज द डूअर। फिर 20% बात आती है करण, टूल्स क्या है, हमने किन टूल्स से काम किया, क्या वो टूल्स करेक्ट थे, यही ये बात डाइस की आती है, किस टूल से काम किया। युधिष्ठिर ने अगर शस्त्रों से काम किया होता तो वो टूल उनके लिए बेटर था, लेकिन शकुनी ने अपने टूल को इस्तेमाल किया, इसलिए उनकी सक्सेस निश्चित हुई। हम किस टूल का चयन करते हैं ये हमारी सक्सेस को निर्धारित करता है। चौथा है विविध चेष्टा विविध प्रयोगाश्च। क्या हम बार बार एक ही तरह से एक ही काम कर रहे हैं, या हम उसमें अलग अलग चेष्टा, अलग अलग प्रयोग का प्रयोजन कर रहे हैं। Are we utilizing our multi-facet abilities और skills? हमें ईश्वर ने बहुत सारी स्किल्स के साथ भेजा है, क्या हम उसको कहीं पे कोहेरेंस में लाते हैं, क्या हम उसको आपस में कॉम्बिनेशंस में बनाते हैं, या हम सिर्फ घोड़े की नाल की तरह एक ही तरफ एक ही बात बार बार करते हैं। तो कितना ज्यादा मल्टी फेसेट स्किल्स का हम अरेंजमेंट्स करते हैं अपने काम में, वो 20% है। और आखिर में कृष्ण कहते हैं दैवम, भाग्य। भाग्य का भी हिस्सा है, पर वही 20%, ना तो वो 100% है, ना वो 0 है। यहाँ पे फिर वही डाइस का गेम आता है कि जैसे ही आपने सोचा कहाँ होगी द्यूत क्रीड़ा, तो वो हस्तिनापुर में होगी। अगर वो इंद्रप्रस्थ में हुई होती तो इतनी गड़बड़ नहीं होती, क्योंकि आप जयंत सभा नहीं बुलाते। कहाँ हुई, तो वो अधिष्ठान हुआ। कौन करता है, अगर दुर्योधन होता तो युधिष्ठिर नहीं हारते, लेकिन कर्ता बदल गया। जिस कर्ता के साथ बात हुई थी करने की, वो कर्ता नहीं रहा, उसने अपनी जगह शकुनी को बिठा दिया। तो कर्ता के बदलते ही क्या युधिष्ठिर को भी नहीं बदलना चाहिए था। तीसरा करण, क्या टूल है। टूल यहाँ गेम था। पांडवों को गेमों में उद्यत नहीं किया गया था बचपन से। पांडव युद्ध अभ्यास के लिए उद्यत थे, शास्त्रों में उद्यत थे, लेकिन वो डाइस के गेम में, द्यूत क्रीड़ा में निपुण नहीं थे। तो क्या करण है वो देखना था। विविध चेष्टा विविध प्रयोगाश्च। आप एक बार द्यूत क्रीड़ा में हार गए, आपको मुक्त कर दिया गया, और फिर दोबारा आप द्यूत क्रीड़ा खेलने चले गए, तो क्या आपने
अलग अलग प्रयोगों से अपने आप को जांचा, या आप एक ही बार एक ही गलती एक ही तरह से कर रहे हैं, एक ही चेष्टा कर रहे हैं, एक ही तरह के एफर्ट्स कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहे? अगर हमें एक बार एक चीज करके रिजल्ट नहीं मिलता तो हमें वो फॉर्मेट चेंज कर देना चाहिए. We should not stick to the same mode or same modules. We have to change the modules of applications. This is important. और आखिर में है दैव. दैव क्या था? वो डाइस कैसे पढ़ रहा है, उस पे क्या अंक आ रहे हैं, क्योंकि जो अंक आते थे अगली चाल उसी पर निर्भर करती थी. तो ये एक एक तरह की कंटिन्यूअस सीख है जो हमें हर पर्व से मिलती है. विराट पर्व का अंत जहां होता है वो बड़ा अद्भुत है. विराट पर्व का अंत होता है कि उत्तर कुमार को, सॉरी, उससे पहले कीचक है जो विराट की महारानी के भाई हैं, और उनकी द्रौपदी पर एक कुदृष्टि पड़ती है और वो द्रौपदी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो भीम कीचक को मार डालते हैं. अब कीचक बहुत बलशाली था. कीचक को मारना किसी सरल व्यक्ति के हाथ की बात नहीं थी. जब ये सूचना हस्तिनापुर जाती है तो दुर्योधन और कर्ण को पता चल जाता है कि पांडव कहाँ हैं. पांडवों को अज्ञातवास से निकालने के लिए, जिसमें सिर्फ अब एक ही दिन बचा था, वो अपना आक्रमण विराट पे कर देते हैं और विराट नरेश अपने छोटे पुत्र उत्तर कुमार को उस आक्रमण का सामना करने भेजते हैं. उस सामना करने में अर्जुन, जो बृहन्नला है, वो उत्तर कुमार की सारथी बनती है. लेकिन उत्तर कुमार जब वहां सामने सेना को देखते हैं तो इतना डर जाते हैं कि वो वापस चलते जाते हैं. लेकिन वो अर्जुन उन्हें रोकते हैं, उन्हें अपना परिचय देते हैं, अपना गांडीव उतरवाते हैं, और तब तक शाम हो जाती है, उनका अज्ञातवास पूरा हो जाता है. उसके बाद का जो युद्ध है, उस युद्ध में अर्जुन अपनी भाइयों के साथ विजयी होते हैं, और इस तरह विराट पर्व का अंत एक युद्ध से होता है. इसके बाद आता है उद्योग पर्व. उद्योग पर्व एक अद्भुत पर्व है. एक तरफ कौरवों को मनाने का उद्योग चल रहा है कि कहीं भी हो पर युद्ध ना हो, और दूसरी तरफ हर पांडव अपने आप को सज्जित कर रहा है. एक तरह का, जिसे हम कहें, जैसे वोटिंग के पहले पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने समर्थन जुटाती है, इस तरह से कौरव और पांडव भी पूरे आर्यवर्त में ढूंढते हैं कि उनके साथ कौन है और उनके साथ कौन है, और ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है. मैं आपके सामने एक और स्क्रीन शेयर करती हूँ उद्योग पर्व की. दो जगह घटनाएं हो रही हैं. एक हस्तिनापुर में हो रही है और एक विराट नगर में हो रही है. सबसे पहले धृतराष्ट्र, संजय और बलराम. बलराम क्यों? क्योंकि बलराम के शिष्य थे दुर्योधन, और बड़े प्रिय शिष्य थे. वो पहले भी चाहते थे सुभद्रा का विवाह कराने का दुर्योधन से, लेकिन जो नहीं हो पाया. लेकिन अब वो नहीं चाहते युद्ध हो, क्योंकि बलराम को ये पूरा पता है कि यदि युद्ध हुआ तो कृष्ण पांडवों की तरफ होंगे. इसलिए बलराम, संजय और धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से आग्रह करते हैं कि आप युद्ध की कामना मत कीजिए. आप जहां हो, जैसे हो, आराम से रहो. तुम अब ठीक हो, तुम्हें जंगलों में रहने की आदत हो गई है, अब तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं है. लेकिन इन 13 वर्षों ने युधिष्ठिर को ये ठीक समझा दिया था कि धर्म क्या है और वो कौन सा अधर्म है जो उन्हें करना है. इसलिए युधिष्ठिर नहीं मानते, लेकिन युधिष्ठिर एक प्रयास करते हैं और वो कृष्ण से आग्रह करते हैं
कि आप हमारे दूत बनकर हस्तिनापुर जाइए। ये दूत परंपरा भी समझने वाली है। एमिसरी, ये रामायण में भी आता है, अंगद जाते हैं दूत बनकर, महाभारत में भी आता है कृष्ण दूत बनकर, हमारे अपने पॉलिटिकल लाइव्स में भी हम कई बार देखते हैं कि दूत का क्या महत्व है, उसको किस तरह से सम्मान देना चाहिए, उसकी किस तरह से अवभगत करनी चाहिए। लेकिन दोनों ही महाकाव्यों में दूत का अपमान होता है। Both the scriptures tell us that these emissaries were not treated well. और हमेशा ये जो इल ट्रीटमेंट है ये उस पक्ष ने दिया जो अधर्म के साथ खड़ा है। सो दुर्योधन की कोई इच्छा नहीं है। कृष्ण जाते हैं कहने के लिए कि आप कुछ मत दीजिए, सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, लेकिन धृतराष्ट्र पहले ही नहीं चाहते थे, दुर्योधन ने आगे मना कर दिया और यहीं रुक जाते तो ठीक था, लेकिन उन लोगों ने कृष्ण को मारने की योजना बनाई। और जब भरे दरबार में कृष्ण को मारने की योजना बनाई तो कृष्ण अपना विश्व रूप दिखाते हैं। वो एक ही समय है जब कृष्ण अपना विश्व रूप दिखाते हैं, लेकिन सब इतने चौंधिया गए थे कि कोई उस रूप को नहीं देख सका सिवाय विदुर के। इसके बाद दोनों कैंप्स में तैयारियां शुरू हो जाती हैं, कुरुक्षेत्र में पांडव कैंप और कौरव कैंप की। इन जो पूरी तैयारियां हैं उसमें जो युधिष्ठिर का एक लक्ष्य है वो है धर्मो रक्षति रक्षितः वाला, और जो कौरव का लक्ष्य है वो है अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सेनाएं जुटाना। उसका परिणाम ये हुआ कि पांडव के पास 7 अक्षौहिणी सेना रही और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना रही। यहाँ भी आप अगर दोनों को जोड़ते हैं तो वो दोनों मिलाकर 18 हो जाते हैं। जो नहीं इस युद्ध में भाग लेते उसमें एक है बलराम और रुक्मी है रुक्मिणी के भाई, और बलराम कृष्ण के भाई। वो दोनों ही कहीं भाग नहीं लेते नहीं है, क्योंकि पहले से ही सोच लिया था। और तीसरे हैं कृष्ण, जो भाग तो लेते हैं लेकिन अस्त्र नहीं चलाएंगे, इस शर्त के साथ भाग लेते हैं। यहाँ भीष्म की एक बात करनी बहुत आवश्यक है। भीष्म की पूरी वफादारी, भीष्म की पूरी लॉयल्टीज हस्तिनापुर के लिए थी, लेकिन वो ये जानते थे कि धर्म पांडवों में है, इसलिए भीष्म ने कुछ शर्तें रखी। जो पूरा युद्ध तय हुआ उस युद्ध के नियम बनाए भीष्म ने, और भीष्म के बनाए नियम दोनों पक्षों को बिल्कुल ग्राह्य थे, मंजूर थे। तो पहला था कि सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही युद्ध होगा, रात को शाम के बाद कोई युद्ध नहीं होगा, और सुबह को प्रातः जिसे उषा वंदना कहते हैं और शाम को संध्या वंदना कहते हैं, वो सब साथ में करेंगे। ये एक बहुत बड़ी एक तरह की नीति थी, भीष्म नीति। तो सांध्य वंदना और उषा वंदना साथ में करने के बाद युद्ध करने आएंगे। और भी छोटे छोटे नियम थे, लेकिन भीष्म ने एक जो बड़ी शर्त रखी वो ये थी कि उन्होंने कर्ण को अर्धरथी कह दिया। कर्ण बचपन से अपने आप को अर्जुन के समकक्ष मानते थे और अर्जुन को अधीरथ कहा जाता था। अधीरथ यानी जो एक बार में एक बाण से 10,000 योद्धाओं को साध ले। अधीरथ is a warrior who can tackle 10,000 warriors with one attempt. उसे अधीरथ कहते थे। लेकिन भीष्म ने कर्ण को अर्धरथी कह के पुकारा, यानी आधा भी नहीं, यानी एक बाण से एक भी मरेगा या नहीं। ये कर्ण के लिए बहुत बड़ा अपमान था, और भीष्म ने ये जानबूझ के किया क्योंकि कर्ण ने ये शर्त रखी, क्योंकि कौरवों की तरफ से कमांडर इन चीफ भीष्म थे और पांडवों की तरफ से कमांडर इन चीफ धृष्टद्युम्न थे।
कर्ण ने शर्त रखी कि जब तक भीष्म युद्ध का आगे नायक रहेंगे तब तक कर्ण युद्ध में भाग नहीं लेंगे। भीष्म यही चाहते थे। कर्ण अगर उस युद्ध में पहले दिन से आ गए होते तो वो शायद उस तरह युद्ध को नियंत्रित नहीं कर पाते जिस तरह भीष्म को नियमों में नियंत्रित करना था। जिस तरह सभा में शकुनी थे उसी तरह युद्ध क्षेत्र में कर्ण थे। यानी दोनों अपने पर्सनल मोटिव को लोक कल्याण से ऊपर रखते थे और भीष्म इस युद्ध में कोई पर्सनल मोटिव के साथ युद्ध करने आए ऐसे किसी भी योद्धा का इंक्लूजन नहीं चाहते थे। इसलिए 18 दिन के युद्ध में कम से कम पहले 10 दिन जब तक भीष्म की शरशैया नहीं आई तब तक कर्ण को उन्होंने युद्ध से बाहर रखा। दोनों साइड्स ने उसका पालन किया, नियमों का पालन किया और उसमें बहुत कुछ ऐसा हुआ जो त्रिगुण हैं, यानी राजस, तमस और सात्विक वो योद्धाओं में बार बार निकल कर आए। तो एक युद्ध, हम युद्ध की बात अभी नहीं कर रहे, हम सिर्फ युद्ध की सेटिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि युद्ध तो गीता के बाद होता है। अभी हम सिर्फ सेटिंग की बात कर रहे हैं कि किस तरह की सेटिंग थी, कौन से नियम थे, कौन योद्धा थे, किस तरह के मीनिंग्स उसमें से निकल कर आते हैं। और सबसे बड़ा मीनिंग इसमें निकल कर आया कि पीस इज नॉट स्टैटिक, शांति स्थिर अवस्था नहीं है। युद्ध का न होना शांति नहीं है। एब्सेंस ऑफ वॉर इज नॉट पीस। पीस है जब सब कुछ हार्मनी में है, when everything is in a symphony, synchronization, तो ही शांति है। वरना हम उसे युद्ध के पहले की शांति कहते हैं जहां अंदर घमासान चढ़ रहा होता है लेकिन बाहर कोई बोल निकल नहीं रहा होता। तो यहाँ हम आज रुकेंगे। उद्योग पर्व युद्ध की सेटिंग करने का एक पूरा डायमेंशन वाला पार्ट था। हम आप लोगों से जब कल मिलेंगे तो कल भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शाल्य पर्व, सौप्तिक पर्व और स्त्री पर्व, इन पर्वों की हम कल बात करेंगे। कुछ बातें आगे पहुंचानी बहुत जरूरी है। इस पूरे सत्र में जितने भी लोग उपस्थित हैं, मेरा बहुत विनम्र आप सबसे अनुरोध है इन बातों को आगे तक पहुंचाएं क्योंकि ये कोई कथा नहीं है, ये सभ्यता है। इस सभ्यता को बहुत वर्षों तक हमसे दूर रखा गया, हमें पढ़ाया नहीं गया, हमें समझाया नहीं गया, हमें अज्ञान में रखा गया, हमें इन्हें बार बार हंसी के माध्यम से सामने लाया गया। द्रौपदी पे हंसी उड़ती है, कुंती पे हंसी उड़ती है। हम ये मान के चले कि महाभारत पुरुषों का काव्य नहीं है, महाभारत स्त्रियों द्वारा गठित काव्य है। इसमें जो काम है वो स्त्रियों द्वारा किए गए हैं। इसलिए महाभारत इतना सुंदर बन पाता है क्योंकि स्त्री उस काम का कारण है और पुरुष उस काम के परिणाम है। इन कारण और परिणाम का समन्वय ही समाज है। हम जिस समाज की बात करते हैं उसमें ये वेस्ट से आया हुआ फेमिनिज्म हमें सूट नहीं करता क्योंकि उसकी हमारे अपनी संस्कृति में कोई जगह ही नहीं है। हमारे अपनी अपनी स्पेसेस इतनी ज्यादा हैं कि हमें दूसरे से एनक्रोच करके कोई स्पेस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम उद्यमी भी हैं और हम गृहिणी भी हैं। इसी तरह पुरुष अर्धनारीश्वर भी है। ये जितने भी हमें उपमान मिलते हैं, सिंबल्स मिलते हैं, इन सबका कोई ना कोई अर्थ है। हम जब तक इन पात्रों को कहानी के पात्र बनाकर बच्चों के रामलीला में मिलने वाले धनुष और तीर के समान खेलते रहेंगे तब तक वो धनुष टूटेंगे और ये धनुष
वो प्रत्यंचा है जो हमारी आत्मा को बड़ा सा विहान देती है. It gives us sky to us. We know how to bow down and we also know how to cut across. धनुष और तीर हमें झुकना भी सिखाते हैं और हमें वार करना भी सिखाते हैं, लेकिन उससे पहले जो वो तीर खींचता है वो हृदय की तरफ जाता है. यानी हृदय डिसाइड करता है कि ये सही है या गलत है, ये धर्म है या अधर्म है. यदि हम नाश अधर्म का कर रहे हैं तो तीर चलाना उचित है. बात फिर वही नीति पे आती है, जहां राजनीति चाहिए वहां सहज नीति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन घर में सहज नीति चाहिए तो ही घर बनते हैं. जब हम घरों में राजनीति करते हैं तो उनमें घरों का विघटन होता है. इस कथन के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद. कल मिलते हैं. ओम शांति शांति शांति. बहुत बहुत धन्यवाद नीरजा जी आपके पाथेय के लिए. एक विशेष उल्लेख करना चाहूँगा, पिछले 2 दिन से जूम और यूट्यूब दोनों माध्यमों के संयुक्त जो पार्टिसिपेंट है उनकी संख्या कुल 800 से 900 रह रही है. सो ये देख के हम सभी प्रतिभागियों का भी बहुत धन्यवाद करते हैं, और ये जो आप रोज जुड़ रहे हैं हमारे साथ उससे हमें प्रोत्साहन भी मिलता है. तो हम आशा करते हैं कि नीरजा जी का जो आवेदन था कि ये बात हमें आगे तक पहुंचानी है सबसे, तो उस पर भी हम सार्थकता रूप से ये बात आगे ले जाएंगे. आप सभी का इस वर्कशॉप में तीसरे दिन में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद. प्रतिभागी अपना कीमती फीडबैक चैट बॉक्स में लिख सकते हैं.